हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत से? पहचाना कि नहीं पहचाना? काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाई ना यार, तबीयत सही नहीं थी। अभी थोड़ा नहा धोकर आया हूँ ना वीडियो बनाने के लिए। अच्छा, बहुत अच्छी चीज़ पे वीडियो बनानी है। बड़ा बड़ा खुश हूँ मैं आज। नताशा भाभी पे बात करेंगे। बरी कर दिया अदालत ने और बड़ी खुशी हुई भाई मेरे को ये सुन के, ये देख के। और काफ़ी दिन हो गए कि वो बाइज्जत बरी हो गई, क्योंकि देखो ये गलती थी ना। वो गलती पे तो देखो माफ़ी मिलती है, गुनाह पे नहीं मिलती है, गलती पे माफ़ी मिलती है और उनको माफ़ी मिल गई है। और जो इन्होंने मुआहदा भी कर लिया, हर्जाना भी भर दिया, चलो वो तो होना ही था। अच्छी बात है, मैं बड़ा खुश हूँ इस चीज़ से कि उन्हें रिहाई मिल गई और जिसका नुकसान हुआ था उसको पैसे मिल गए। उन्होंने ख़ुद मुआहदा कर दिया। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। केस को बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि जाने वाले वापस तो आते नहीं हैं ना। मगर जब मुआहदा करना ही था तो यार इतना लंबा चौड़ा क्यों वो करा कि ये भी तो वो भी, तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ये ऐड हो गई एफआईआर में। एक और दफ़ा पता नहीं कौन सी कितनी दफ़ाएं उस पे बेचारी पे तुमने लगवा दी। इससे क्या हासिल हुआ? इतना टाइम तुमने अदालत का ज़ाया करवाया, लोगों का ज़ाया करवाया, उस बेचारी को जेल कस्टडी करवाई, ठीक है ना, उसका टाइम ज़ाया, जज का टाइम ज़ाया, अदालत का टाइम ज़ाया, पब्लिक का टाइम ज़ाया हैं। वो जो मुल्ला पार्टी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उनका भी बेचारों का टाइम ज़ाया हुआ। तो सीधा बोलना चाहिए था ना सर आपको कि 68,50,000 में क्या होगा एक बंदे का? नहीं हो सकता। 2,75,00,000 रुपया एक बंदे का आपको मिला, यानी कि टोटल होगा ये 5,50,00,000 ऐसा ही कुछ। तो सीधा बोल देते कि भाई जो है वो हमारे को हर्जाना चाहिए इतना, क्योंकि जो लोग चले गए हैं वो वापस नहीं आ सकते। गलती है, गफलत थी और अदालत ने ये फ़ैसला कर दिया और मैं बिल्कुल इसकी बड़ी खुशी है मुझे इस बात की कि जो फ़ैसला अदालत करे उसको मानना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, जो फ़ैसला अदालत करेगी भाई वो हमको, आपको, सबको मानना पड़ेगा। तो जब ऐसा ही सेटलमेंट करना था तो पहले कर लेते, मैंने आपसे यही तो कहा था, मगर आपकी समझ में बात नहीं आई। चलो खैर, देर से आए दुरुस्त आए। और ये बीच में भी ये बोला चाचा ने कि अल्लाह की रज़ा के लिए, किसी के दबाव पे नहीं आया, अल्लाह की रज़ा के लिए। अरे तो मेरे भाई, आपके जो अपने गए हैं वो अल्लाह के पास ही गए ना। तो आप में आके आपको बोले कि अल्लाह की ये रज़ा है, या अल्लाह नीचे आए थे या तुमको ऊपर बुलाया था कि भाई मेरी रज़ा ये है कि तुम 2.5 करोड़ बोलो, 2,75,00,000 रुपये तुम ले लो एक बंदे के और ख़त्म करो बात। ऐसा था क्या था? यही बात अगर पहले कर लेते, और वो चाचा कह रहे थे कि मेरे को अपने भाई को क्या जवाब देना पड़ेगा क़यामत के दिन, तो वो सिर्फ ये सोच रहे थे कि क़यामत के दिन जवाब मैं ये दूंगा कि मेरी जान की कीमत क्या 68,00,000 रुपये लगाई है तुमने? थोड़ा तो मेरी कीमत बढ़ाते। देखो, नताशा भाभी की ना अंकल से कोई दुश्मनी थी, ना उनकी बेटी से कोई थी, और पत्नी जो है वो लोग कह रहे हैं कि 5 लोग मरे, अभी तो ये 2 ही लोग हाईलाइट हैं भाई। इसके अलावा तो सिर्फ 3 का सिर्फ अफवाह ही उड़ी है। वो सच है या झूठ वो मुझे नहीं मालूम, बाकी 2 का तो खैर कंफर्म है, वो तो हुआ है, ठीक है ना। मगर कहने का मकसद यही है कि आपको यही जवाब देना था कि 2,75,00,000 रुपये का आपने लगाया है, 68,00,000 रुपये समझ में नहीं आ रहे थे, तो उसका क्या जवाब दोगे? तो आपने जो है ना, चलो अच्छा किया, लेकिन मैं ये कहता हूँ यार, ये पहले कर देते तो इतना टाइम तो ज़ाया नहीं होता। आपने इतनी देर क्यों करी है? क्यों इतना टाइम ज़ाया करा? आशा भाभी को तो आज़ाद होना ही था, क्योंकि देखो कानून जो है ना, अगर आप कानून से चलोगे ना, तो कानून ये नहीं है कि अगर इसने कोई गलती गुनाह किया है कि उसको फ़ौरन सज़ा दे दे। हर चीज़ की जांच पड़ताल होती है, हर चीज़ की इंक्वायरी होती है, उसके बाद फ़ैसला करा जाता है कि इसको क्या सज़ा दें, इसको क्या सज़ा नहीं दें। अब ऐसे ही उनकी, नताशा भाभी की जो है वो क्या दुश्मनी थी भाई अंकल से या उनकी बेटी से? माना वो अमीर हैं भाई, अमीरों के शौक़ होते हैं, हम क्या रोक सकते हो? किसी के बाप के पैसों की तो नहीं उन्होंने कुछ करा है ना, वो अपने बाप के पैसे, अपने शौहर के पैसों से उन्होंने जो भी करना था वो किया है, सही ना। आपके हमारे पैसों से तो नहीं करा ना, वो उनका राइट है, उनका हक है, वो जो चाहे करें। अब वो रिकॉर्ड पूरा निकला, वाकई उनके साथ मेंटल प्रॉब्लम थी,
जो बात है जो रिकॉर्ड निकला। अब बंदा टेंस में होता है और जो है वो परेशानियाँ भी होती हैं। अब नहीं संभली उनसे गाड़ी तो क्या करें। एक चीज़ की गलती उनसे हो गई है, गफलत हो गई है, तो क्या अब उनको भी मार दोगे? उनको भी क्या तुम वो करोगे? एक चीज़, बंदे का दिमाग सही नहीं था, एक उससे गलती हो गई, जानबूझ के तो नहीं मारा ना, जानबूझ के तो नहीं हुआ ना। और देखो, मरना मारना ये सब ऊपर वाले के हाथ में। कौन मरेगा, कब मरेगा, किस वक्त मरेगा, किस तरह मरेगा, किस जगह मरेगा, ये ऊपर वाला जानता है, आप और हम नहीं जानते। ठीक है, जो हुआ था मैंने पहले भी कहा था, देखो मुझे बहुत बुरा लगा है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, लेकिन ये भी सोचो ना कि जो हुआ है वो गलती से हुआ, कोई दुश्मनी तो नहीं है ना उनसे कि जो है वो जानबूझ के मार देंगे या उन्होंने ऐसा कर दिया। अब वो गलती से था, ब्रेक फेल हो गया, क्या हो गया, और जो है वो किस तरीके से उन्होंने वो गाड़ी जो है वो उनकी बैलेंस खो गई, वो टक्कर लग गई उनको। अब वो मौके पे जहाँ भाग हो गए। ठीक है, बड़ा अफसोस हुआ पहले भी और अभी भी अफसोस हुआ है इस बात का कि किसी की जान गई है, तो अच्छी बात नहीं है ना, ये बहुत बुरी बात है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि जो फ़लस्तीन में 40,000, अभी तो खैर ज़्यादा ही हो गए, उस पर किसी ने कोई बात नहीं करी। या 2 लोगों का इतना हो गया कि हर बंदा वो खड़ा हो गया, हर बंदा जो है वो हीरोगिरी कर रहा है। मगर ऐसा नहीं है कि आप लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि ज़िंदगी और मौत सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। तो जो है अगर अल्लाह चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। और मेरी ये बातें बहुत लोगों को जो है वो बुरी भी लगी थी, जो मैंने करी थी, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा भाई, मैं तो हक़ और सच के साथ हूँ। भाई जो गलती, अगर मुझसे भी कभी कोई गलती हो तो हो सकता है मुझे भी सज़ा मिले। अगर मुझसे गलती हुई है तो शायद माफ़ी भी हो जाए, लेकिन अगर मैंने किसी को कुछ जानबूझ के किया है, मैंने किसी से कोई दुश्मनी की है या मैंने किसी से कोई बदला लिया है, तो उसकी तो मुझे फिर सज़ा मिलनी चाहिए। मगर उनका तो उनसे कोई दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो खरबपति अरबपति लोग हैं। ठीक है, अब इनसे क्या दुश्मनी थी? वो जो हादसा था, जो गलती थी वो हो गई, अब उसको छोड़ो, आपने भी माफ़ कर दिया। लेकिन ये नहीं बोलो कि अल्लाह की रज़ा, ये आपकी रज़ा थी, ये आपकी रज़ा थी। और मुझे इसमें कोई वो नहीं है, मैं आपकी तरफ से भी खुश हूँ, उनकी तरफ से भी खुश हूँ, लेकिन ज़्यादा उनकी तरफ से खुश हूँ क्योंकि उनसे गलती हुई थी, सही है ना। और उनकी इज़्ज़त को इतना ख़राब किया गया। ठीक है, अब इतने दिन 19 अगस्त से लेकर जो है जब तक फ़ैसला नहीं आया कि खामख़ाई उनको हाईलाइट करा गया कि उन पे ये ऐड हो रहा है, वो ऐड हो रहा है, मतलब किसी की इज़्ज़त को इतना ख़राब नहीं ना करो ना। अदालत ने जो फ़ैसला करा बहुत अच्छा करा है भाई, और हम जो है वो इसको मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। और अपनी अदलिया को और अपने इदारों को सैल्यूट भी करते हैं कि जो फ़ैसला किया बहुत अच्छा किया है। आप लोगों ने भी कोऑपरेट करा है भाई कि मुआहदा कर लिया है, मुआहदा करने में ही फ़ायदा था, नहीं तो क्या होता, कुछ भी नहीं होता। और बस मुझे इस बात की खुशी है कि फ़ैसला जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। इतनी खुशी है कि इतनी खुशी तो शायद मुझे मेरे पैदा होने पे भी नहीं हुई होगी, जितनी इनकी रिहाई पर हो गई है। बहरहाल गलती हुई है, और अगर ऐसा नहीं है कि किसी से गलती हो तो डायरेक्ट उसको सज़ा दे दो। गलती का मतलब ये होता है, गलती हो गई ना तो उसको माफ़ कर दो, ठीक है ना, उसको माफ़ कर दो। अगर उसको तुमने माफ़ कर दिया तो मतलब वो अपनी गलती सुधार लेगा, वो अपनी गलती सुधार लेगा ना। ठीक है, तुमने उसको माफ़ कर दिया, गलती सुधार लिया। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो भाई मुझे माफ़ करना, ठीक है ना। मैं ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था ये बात करने का, ठीक है ना। जो मैं इतनी चीज़ें देख रहा था, हर चीज़ पे उस बेचारी को जो है हाईलाइट करा जा रहा है। टिकटॉक चला रहा हूँ तो वो आ रही है, स्नैप आईडी चला रहा हूँ वो आ रही है, फेसबुक चला रहा हूँ वो आ रही है, इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, उसकी मतलब इज़्ज़त ख़राब करने पे लगे पड़े हो। लेकिन एक बात याद रखो, इज़्ज़त और ज़िल्लत सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। और जाते जाते मैं सिर्फ़ एक बात बोलूँगा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो माफ़ करना भाई, ठीक है ना। जो भी गलती हो माफ़ करना। और एक बात हमेशा याद रखना, वो जो मैं कह रहा हूँ, जिसके घर में दौलत ग़ुलाम बन के पड़ी होती है ना, वहाँ का बच्चा बादशाहों की ज़िंदगी जीता है, समझ गए ना। वहाँ का बच्चा बादशाहों की ज़िंदगी जीता है। अब इससे ज़्यादा मैं ना समझा पाऊँगा ना आप समझ पाएंगे। बाकी अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। अब जो है वो दूसरे कॉन्टैक्ट पे बात करेंगे, ये चैप्टर क्लोज़ हो गया, वाइंड अप हो गया है।
मगर इसको मैं अभी अपलोड कर दूँगा, देख लेना। अगर कोई गलती हुई है तो माफ़ कर देना, ठीक है ना। वैसे मेरे को लोगों ने बोला था कि ये बनाओगे तो बहुत गालियाँ पड़ेंगी, और जिन्होंने मुझे बोला था मैंने उनसे यही कहा कि भाई मैं आपसे तो गालियाँ सुनता ही हूँ, आप भी मेरे बड़े हो, दूसरे भी देंगे तो सुन लेंगे, क्या हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन खुशी इस बात की कि नताशा भाभी रिहा हो गई हैं, और दिल से खुशी है। अल्लाह ताला जो है इनसे जो गलती हुई थी उस गलती को यहाँ वालों ने माफ़ कर दिया, अल्लाह भी बेशक माफ़ ही कर देगा, ठीक है ना। और ये हादसा आइंदा किसी के साथ ना हो, ये दुआ करते हैं। अल्लाह पाक सबकी खैर व मग़फ़िरत फरमाए। ओह सॉरी, मेरा मतलब है अल्लाह ताला सबकी खैर फरमाए, और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए, सही है ना। बाकी कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।